हेलो फ्रेंड, अभी स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बीएसएफ एसआई जेई इलेक्ट्रिकल के बारे में, जो भी इसका स्किल टेस्ट होना है। तो फ्रेंड, आज हम हमारे चैनल में बहुत दिनों बाद आए हैं। कुछ फ्रेंड ने कमेंट किया था कि सर स्किल टेस्ट के बारे में ज़रूर बताएं। तो मैंने भी सोचा है कि थोड़ा टाइम निकाल के इसके बारे में बताया जाए, जिन स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन हुआ है और जो लोग इसके फिजिकल को पास कर लिए हैं और उनका जिनका स्किल टेस्ट होना है, उनके लिए इम्पोर्टेंट मैं इसमें पूरा बताऊँगा कि क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्या है कि आपको सबसे पहले आपका फिजिकल हो गया, आप सभी को पता है। लगभग बोला गया है कि 2 दिसंबर तक फिजिकल हुआ है और उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। तो सबसे पहली बात, जो कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो इसी के साथ जब स्किल टेस्ट में आपको वापस कॉल लेटर आपके घर पे भेजा जाएगा, तो आपको एक बार वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होगा। पूरे डॉक्यूमेंट आपको वापस लेके जाने हैं, इसका ध्यान रखना। उसमें आपका कॉल लेटर आएगा, उसमें भी आपको उसमें साफ बोला जाएगा, जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें बताया जाएगा कि यही चीज़ आप लेके आए हैं, पूरा वापस चेकअप होगा। और यदि आपके पास कहीं भी आपने काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस जो वाला सर्टिफिकेट है आप ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि बीएसएफ एसआई जेई इलेक्ट्रिकल में वो बहुत ही काम आएगा आपका। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, जो भी आपने काम किया, कहीं भी गवर्नमेंट प्राइवेट किसी में भी काम किया है, तो उसको भूलें नहीं, उसको ज़रूर लगाएं उसके साथ, क्योंकि उसको आप लगाओगे तो आपके सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहली बात, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आगे मैं बताऊंगा कि स्किल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि आपका जो भी आपने बीटेक में फर्स्ट ईयर में जो भी बेसिक पढ़ा था आपने अपनी इलेक्ट्रिकल के बारे में, यदि मैं यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिकल की बात करूँगा, क्योंकि एसआई जो आपका वर्क्स वाला जो सिविल है, क्योंकि मेरी भी ब्रांच नहीं रही है तो मैं उसके बारे में आपको अच्छे से नहीं बता पाऊँगा। मैंने इलेक्ट्रिकल का खुद ने स्किल टेस्ट दिया है, जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर बीएसएफ का, इसलिए आपको बता सकता हूँ कि इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल का ही बताऊँगा। आगे यदि सिविल वाले लड़के बोलेंगे तो मैं कहीं से उनके बारे में पता करके, किसी फ्रेंड से पता करके बता सकता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिकल का मैंने खुद ने दिया है तो मैं उसको अच्छे से बता सकता हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट ईयर में आपने बेसिक पढ़ा है इलेक्ट्रिकल वालों के जो भी कैंडिडेट हैं, या डिप्लोमा में बीटेक या डिप्लोमा जो भी पढ़ा है, एक बात मैंने और सुना है कि इसके अंदर इस बार बीटेक वाले कैंडिडेट को इसमें नहीं लिया गया है। तो ये बात है कि जहाँ तक मुझे पता है कि नोटिफिकेशन में भी इस बार साफ बोला गया था कि ओनली डिप्लोमा अलाउ किया था, बीटेक वाले अलाउ नहीं किए थे, इसलिए इन लोगों ने नहीं भी लिया होगा, क्योंकि फॉर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन जब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ बाहर कर देते हैं। तो इस बार नोटिफिकेशन में भी साफ लिखा हुआ था कि बीटेक नहीं था, उसमें ओनली डिप्लोमा अलाउ कर रखा था, जहाँ तक मुझे याद है। तो देखिए, फर्स्ट ईयर का आपको बेसिक पूरा नॉलेज लेना है, इसका आप स्पेशली ध्यान रखें। साथ ही में आपके सबसे पहले देखिएगा, आप कनेक्शन आपके जो भी इलेक्ट्रिकल का जो भी आपका प्लांट चालू होता है, प्लांट से आपके घर पे लाइट आती है, कैसे भी आ रही है, किस तरीके से आ रही है, वो सब बेसिक छोटा छोटा बेसिक आपको पूरा ध्यान रखना है। सबसे फिर आपके घर में लाइट आ गई, तो आपका कनेक्शन सीरीज में है या पैरेलल में, इसका ध्यान रखना है। और आपके सामने बहुत सारे वो इंस्ट्रूमेंट रख देंगे, और जैसे आपने देखा होगा कि एक आपका जो प्लग वाला रहता है घर में, अपना भी स्विच, ट्यूबलाइट, फैन, सबके उसमें प्लग रहते हैं 4-5, उसके कनेक्शन वो कनेक्ट करके दे देगा। उसमें आपको देख के बताना है कि कौन सा कनेक्शन गलत है, सही है। तो ये बेसिक आपको रखना है। और जितनी भी मोटरें हैं आपने पढ़ी है आपके बीटेक में या डिप्लोमा में, जो भी आपने पढ़ी है मोटरों के बारे में, उनका कनेक्शन प्लस ज़्यादा कनेक्शन ऐसे नहीं इतने हार्ड, आपको ये देखना है कि ये कौन सी मोटर है, ये पूछ सकते हैं, ये मोटर बताइए कौन सी है, क्या नाम है इस मोटर का। तो ये आपको उसके स्ट्रक्चर से देख के बताना है, वो खुले हुए पड़े होंगे, यह स्टार्टर होंगे, इसी प्रकार से स्टार्टर आपको देख के बताना है कि ये स्टार्टर कौन सा स्टार्टर है, किस तरह का स्टार्टर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिनका भी आपका फिजिकल टेस्ट पास हो गया है, वो कैंडिडेट क्या करें, आपकी जो भी कॉलेज आपने जहाँ से भी पास आउट हुए हैं वहाँ जाइए, और जो भी वहाँ के जो प्रैक्टिकल टीचर हैं जो आपको कराते थे, उनसे 1 दिन 2 दिन का रिक्वेस्ट कीजिए और उनसे बोलिए कि सर मेरे को इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा आपके लिए, मेरी तरफ से। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वहाँ जाइए, वहाँ की लैब में 2-3 दिन, 5-6 दिन बिताइए। किताबों को पढ़ने से ज़्यादा वहाँ उनको देखोगे तो वो ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, और वही आपका सिलेक्शन कराएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो क्योंकि मैंने खुद ने ऐसा किया था, मैं गया, उस चीज़ को मैंने देखी, वहाँ मैंने मोटर को भी देखा, क्योंकि अपन बुक में बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन अपन उसको देख नहीं पाते, बताएंगे नहीं। वहाँ आपको दिखाया जाएगा, वहाँ पूछा कम जाएगा, दिखाया ज़्यादा जाएगा, और फिर पूछा जाएगा कि बताइए क्या है इसमें। तो ऐसे बल्ब के कनेक्शन दे देंगे आपको। और
बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में पूरा जानना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल के जितना भी आपको ट्रांसफार्मर के बारे में हल्का फुल्का, ज़्यादा थ्योरी के पीछे ना भागें, मैं यही कहूँगा। बेसिक स्किल टेस्ट है और इसमें आप पास हो गए तो आपकी जॉब पक्की है। स्किल टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ते हैं, इसमें फिर भी फेल कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसी का ध्यान रखना कि ITI कॉलेज हो या कोई हो या आप डिप्लोमा कॉलेज हो, और मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि ITI कॉलेज जहाँ भी है वहाँ जाइए आप। वहाँ सबसे छोटी छोटी चीज़ें सुनने को मिलेंगी और आपको जानने के लिए मिलेंगी, और वही चीज़ वहाँ आपसे स्किल टेस्ट के अंदर पूछी जाएगी। क्योंकि आपकी जो ये जॉब है वो डिप्लोमा बेस के लेवल पे ले रहे हैं, बीटेक लेवल पे नहीं ले रहे हैं इसमें रिक्रूटमेंट। तो आप डिप्लोमा लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं बेसिक, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा हाई नॉलेज वो नहीं पूछेंगे, आपको सिंपल बेसिक पूछेंगे, और वो सिंपल बेसिक आपको ध्यान रहना चाहिए। कनेक्शन कैसे होते हैं, सीरियल घरों में कनेक्शन कैसे होते हैं, सीरीज होते हैं, पैरेलल होते हैं, ये देखेंगे। मोटर का कनेक्शन कैसे हैं, स्टार्टर के कनेक्शन कैसे हैं, ट्यूबलाइट को जोड़ देंगे, उसके साथ ट्यूबलाइट क्यों नहीं जल रही है, क्या कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैंने पूरा आपको स्किल टेस्ट के बारे में बता दिया है, BSF इलेक्ट्रिकल SI के बारे में। और इसके रिगार्डिंग और भी आपके कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम हो आप तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और यदि आप चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंडों को बताएं इसके बारे में, तो उनका भी सिलेक्शन इसमें हो सके। थैंक यू फ्रेंड।